आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन एक्सोडस 3:7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमारा और देखने वाला परमेश्वर है। वो क्या कहता है, हमारा हर दुख को वो ध्यान से देखता है। देखे वो कौन सा भी दुख रहने दो, वो क्या है, हमारा हर दुख हमारा हर तकलीफ को देखे उसमें हमको क्या भी करने वाला है, छुटकारा देने वाला है। वो छुटकारा ऐसा अनसुन बनकर नहीं रहने वाला है। निश्चय में देखा है, निश्चय में देखा है। वो कौन सा भी टाइप का तकलीफ रहने दो, वो कौन सा भी तरफ का दुख रहने दो, वो तो कौन सा भी तरफ का कमीपन रहने दो, हमारे जीवन में हर दुख को, हर दर्द को, हर कमीपन को आज भी परमेश्वर निश्चय क्या करता है, देता है। हालेलुया, हमारे देने वाला देता है। गुड न्यूज़ क्या है, एक्सोडस 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। दुनिया में कौन सा भी उपद्रव आने दो, लेकिन आप कभी भूल मत जाना, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर 2000 साल का पहला था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये बात को आप याद रखना। तकलीफ को देखे, दुख को देखे, प्रॉब्लम को देखे, बीमारी को देखे, आप परमेश्वर के ऊपर क्या नहीं करना चाहिए, कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। वो हमारा परमेश्वर हमारे लिए देते गुड न्यूज़, वो है, वो देख रहा है, वो जानता है, वो देख रहा है। वो देखे हमारा तकलीफ को देखे, वो चुप रहने वाला नहीं है। वो देखने वाला, वो उधर से हमको क्या करेगा, छुड़ाएगा। तो वो उसका लोग के लिए वो कहता है, मैं हूँ सो हूँ। ये बात को हम कभी नहीं भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। ये याद रखना। आपका घर में आज कौन सा भी संकट रहने दो, आपका शरीर में आज कौन सा भी दुख रहने दो, आपका परिवार में कंफ्यूज रहने दो, लेकिन ये बात को याद रखना, परमेश्वर है सो है। याद रखना,
Yes. वो सब जानता है, वो देख रहा है, वो जरूर वो हमको उधर से क्या करेगा, छुटकारा देगा। तो ये परमेश्वर का वो मन हमारा हृदय में भी आ जाता है, उसका नजर हमारे ऊपर आना लगता है। हमारे जीवन में भी ऐसा तकलीफ में रहते हैं, दुख में रहते हैं, बीमारी में रहते हैं, उनके ऊपर क्या आना लगता है, दया आना लगता है, दया आना लगता है। परमेश्वर का ये हाय सो हाय, वो परमेश्वर का नजर आपके ऊपर आ गया समझो, आपका हृदय में परमेश्वर छू लिया समझो। वो परमेश्वर कैसे, परमेश्वर का लोग को कैसा छुटकारा दे सकते हैं, कैसा बोल को वो तकलीफ से अलग कर सकते हैं, कैसा बोल के बंधन से छुटकारा दे सकते हैं, यही हमारे जीवन में भी सोच आना लगता है। परमेश्वर दावीद के ऊपर प्यार करने के कारण क्या है, दावीद एक भी मेमना को खोने के लिए आशा नहीं करता था। एक छोटा मेमना भी जंगल में वो मैं जानवर पकड़ने के लिए नहीं देता था। इसके लिए परमेश्वर दावीद के ऊपर बहुत प्रेम करता था। दावीद एक बार शाऊल को कहता है 1 सामुएल 17:34-35, दाऊद ने शाऊल से कहा तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। ये स्वभाव दावीद के अंदर रहने के कारण परमेश्वर दावीद को बहुत प्रेम करता था। देखो उसका हाथ में दिए कि जानवर को भी दावीद बड़ा जानवर पकड़ के लेके जाने के लिए वो मन नहीं था, छोड़ता नहीं था। उसका साथ युद्ध कर उसको क्या किया था, छुड़ाया। ऐसा आज भी परमेश्वर का लोग के लिए, परमेश्वर को छुटकारा देने के लिए कौन परमेश्वर के लिए खड़ा रहते हैं, वो लोग आज भी परमेश्वर का नजर पृथ्वी के ऊपर ढूंढता है। आज भी परमेश्वर का नजर ऐसा लोग ढूंढता है। 2 दिन का पहला ऐसा एक ब्रदर अचानक आके बेल बजने लगा। पहला 2 बार आया था, वो बीमारी में एक बार आया था, मदद किया, उसके बाद सर्टिफिकेट डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आया था, उसको दवा के लिए पैसा दिया था। वो दिन अचानक बारिश में आके खड़ा रह के बेल बजने लगा। अभी देखो कुछ भी इतना दूर से कोई आता है, मतलब किधर तो उसको कुछ मदद के लिए उधर जाएगा तो कुछ मिलेगा, वो आशा में आना लगता है। तो हमारे मन में उनको देख के क्या आना लगता है, मन में एक दया, एक भय आना लगता है। तो उसके ऊपर हम नहीं दया करेंगे तो हमारे लिए हमारा परमेश्वर कैसे दया करेगा, वो भय आना लगता है। तो ऐसा परमेश्वर के लिए लोगों को ऊपर दया करने लोगों को आज परमेश्वर का नजरिया पृथ्वी के ऊपर ढूंढता है। कितना लोग कहता है पास्टर जी, मेरे भाई का फोन में हम लोग यूट्यूब में आपका प्रोग्राम देखता था, अभी भाई का फोन 15,000 का था, वो बेचकर अभी हम लोग को 3,000 का फोन लिया है, उसमें क्या नहीं है, यूट्यूब नहीं है। क्या क्या तकलीफ आई है दुनिया में, ये 4 महीना में देखो लोग क्या क्या संकट में आने लगा। अभी हमारे घर में प्रोग्राम देखने की नहीं होता, अभी खाली हम लोग टीवी के प्रोग्राम देखते हैं। कितना लोग जीवन में अलग अलग तरफ से परमेश्वर ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, ऐसा लोगों को मदद करने के लिए, ऐसा लोगों पर दया करने के लिए लोगों को आज भी परमेश्वर पृथ्वी को पर ढूंढता है। लोग आज भी कहता है मेरा तकलीफ मेरा दुख कौन जानता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, एक्सोडस 3:8-9, इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ। किसके लिए उतर कर आया हूँ, परमेश्वर उसके इस्राएल लोगों का दुख को, दर्द को, उनके चिल्लावट को, उनके आंसू को देकर छुड़ाने के लिए परमेश्वर उतर कर आया है, उतर कर आया है। वो कहता है, पढ़ो, इसीलिए
अब मैं उतर आया हूँ हाँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं हाँ और उस देश से निकाल कर हाँ एक अच्छे और बड़े देश में, हाँ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, हाँ अर्थात हाँ कनानी, हित्ती, एमोरी, हम्म। परिजी, हिब्बी हाँ। और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हाँ इसीलिए अब सुन, हाँ इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है हाँ और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। Praise the Lord. Praise the लोग Lord. कहता है हमको कौन बचाएगा, हमको कौन इधर से छुटकारा देगा, कौन इधर से हमको आरोग्य देगा, कौन आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर आया है काहे के लिए, हमको उधर से हमको छुटकारा देने के लिए, Praise the उधर से Lord. हमारा परमेश्वर हमको आरोग्य देने के लिए, Yes, Lord. Thank उधर you, से हमारा Jesus. परमेश्वर आशीष देने के लिए Thank you. परमेश्वर आया है। Thank you, इसके लिए Jesus. आप ये बात को कभी नहीं भूलने क्या, Yes, तकलीफ Lord. आने दो, दुख आने दो, Yes, ये Lord. परमानेंट नहीं है, समझना। Yes, Lord समझ Jesus. गए? Praise the Lord. समझ गए? परमेश्वर मूसा के कहता है मैं उतर कर आया, मेरे लोगों को चिल्लावट कुछ सुना है करके, Yes, Lord. चिल्लावट को अभी चारों ओर वही हो रहा है। अलग अलग रीत से लोगों का जीवन में तकलीफ आने लगा, क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है बोल रहे हैं, जगह जगह में चोरी होता है, जगह जगह में लोग अभी तकलीफ में है, दुख में है। इसके लिए कहता है हमको बचाने वाला कौन है, हमारे लिए कौन है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, वो लोग का चिल्लावट को मैं सुनकर उतर कर आया हूँ, Praise the Lord. Thank you, काहे के लिए उतर कर आया हूँ, वो लोग वो स्थान से बदलाव लेने के लिए उतर कर आया Yes, हूँ। Lord. ये बात को कभी हम क्या नहीं, परमेश्वर का आलोचना ही वही है, हम अच्छा आरोग्य में रहे, हम अच्छा ऐश्वर्य में रहे, हमारे परमेश्वर का इच्छा ये आया, तकलीफ आया तो तकलीफ दुख का समय भी हमारा मन में याद रहना, हमारा परमेश्वर का इच्छा ये नहीं है हमारे जीवन में। Yes, हमारा परमेश्वर का इच्छा तो हम आरोग्य में रहना, ऐश्वर्य में रहना, वही परमेश्वर मोसे का और कहता है, मोसे लोगों को कहता है। 9 और 10 पढ़ो। इसीलिए अब सुन, हाँ इजराइलियों की चिल्लाहट हाँ मुझे सुनाई पड़ी है हाँ और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी हाँ मुझे दिखाई पड़ा है। हाँ इसीलिए आ हाँ मैं तुझे फैरो के पास भेजता हूँ हाँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को हाँ मिस्र से निकाल ले आए। Praise the Lord. Praise the Lord. ऐसा हो सकता है कि आप विश्वास करते हैं, विश्वास करो, परमेश्वर का महिमा को आप देखेगा, देखेगा। Praise the Lord. अभी ये वचन पढ़ने के टाइम ऐसा भी हो सकता है क्या करके आप अविश्वास मत करो, विश्वास करो, Yes, Lord. वो परमेश्वर का महिमा को आप देखेगा। Yes, आपको Lord. इधर से छुड़ाने के लिए तो परमेश्वर आया है। Yes, Lord. आया है। Thank you, Lord. आया है। Thank you, Lord. इसके लिए परमेश्वर का नजर आपको ऊपर आना लगता है, आप ऐसा लोगों पर दया करना लगता है, ऐसा लोगों पर प्रेम करना लगता है। तो परमेश्वर क्या मोसे कहता है, मोसे परमेश्वर को लोग कहता है, आदि तो हमारे हाथ में परमेश्वर लिखे दे दिया है। Yes. ये लिखे दिया वचन को पर हम क्या करना चाहिए, हम विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। Yes, सो परमेश्वर है, वो है, वो Yes, है, Lord. Yes, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, Yes, Lord. तुम्हारा तकलीफ को देख रहा है, तुम्हारा पुकार को सुन रहा है। Yes, Lord. वो विश्वास करेगा तो आप आपका जीवन में परमेश्वर का महिमा को दे सकते हैं। Praise the यूट्यूब Lord. मोबाइल नहीं तो क्या हो गया, परमेश्वर हमारे साथ है। Yes, ये विश्वास करो, फोन करके बात तो कर सकते हैं पास्टर जी से, वो विश्वास करो। परमेश्वर यूट्यूब का मोबाइल देने के लिए कितना टाइम लगता है, Yes, वो जरूर दे सकता है, Yes, समय Lord. बदल सकता है। Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes. Yes, परमेश्वर Lord. समय को बदल सकता है। Yes, Lord. बदल सकता है, समय नहीं लगता है। परमेश्वर वापस तेरे को वो यूट्यूब मोबाइल देने के लिए टाइम नहीं लगता है। Yes, Lord.
इसमें आनंद करो। फोन करके बात तो कर सकते हैं, प्रार्थना तो कर सकते हैं, हमारा तकलीफ को बोल तो सकता है। इसमें तुम खुशी रहो, इसमें खुशी रहो। Thank you, Jesus. यूट्यूब मोबाइल नहीं करके मैसेज देख नहीं सकते, ऐसा टेंशन मत करो। परमेश्वर लिख दिया, वचन आपका हाथ में है। Yes, Lord. Yes, Jesus. परमेश्वर बदला नहीं है, वचन बदला नहीं है। विश्वास करेगा तो महिमा को हम देख सकते हैं। Praise the देख Lord. सकते हैं। Yes, हालेलुया, Hosanna. हालेलुया। Hosanna. तो हम परमेश्वर का विश्वास करेंगे समय परमेश्वर क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर का महिमा को देख सकता है। Yes. तो एक इंसान का साथ परमेश्वर आके एक दिन ड्रीम में बोला, वो आदमी ऐसा दुख में रहता था, उसको अभी कुछ मार्ग नहीं है, क्या करेगा, बहुत दुखी में संकट में रोते प्रार्थना करते। परमेश्वर आके बोला तुम्हारा गार्डन में जाके दो मीटर गड्ढा करो, उधर कर लिए क्या लिखा है, ट्रेजर रखा है। तो आदमी जाके 2 मीटर गड्ढा किया, ट्रेजर नहीं मिला, तो वो बहुत दब गया, 2 मीटर करने में दब गया। तो जाके परमेश्वर 2 मीटर करने की बोला, 2 मीटर कर दिया, कुछ भी नहीं मिला। क्या मालूम क्या है क्यों वो विजन देखा, वो आवाज सुना, सच्ची है क्या झूठ है क्या मालूम नहीं करके जाके थकावट होकर बैठा। तो वो साइड में एक आदमी आया, पूछा क्या हो गया भाई, थक गया, बहुत दुखी में बैठा है, कुछ बहुत स्वरों में बैठा है, क्या हो गया। तो वो आदमी के साथ वो बोलने लगा, मैं कान में सुना, परमेश्वर विजन भी बताया, 2 मीटर तुम गड्ढा करो, वो जगह में तेरे को ट्रेजर मिलेगा। बोला मैं 2 मीटर किया, कुछ भी नहीं मिला भाई, बोल दिया। बोल के वो आदमी चला गया वो जगह से। तो ये आदमी सोचा ये तो अलसी फलो, ये 2 मीटर गड्ढा नहीं किया होगा, वो जाने दो, मैं करके मैं निकालेगा। ये 2 मीटर गड्ढा किया, ये भी 2 मीटर गड्ढा किया, इसको मिला नहीं। ये सोचा ये क्या हो गया, वो 2 मीटर बोला, अभी तो वो 2 मैं 2 किया, 4 मीटर हो गया, अभी तक मिला नहीं। वो आदमी क्या झूठ बोला क्या हम लोग को, 4 मीटर करने के बाद भी मिला नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है करके वो भी दब के बैठा है, पसीना पसीना चुड़ रहा है उसको, वो बैठा है। और एक आदमी आ रहा है, वो पूछ रहा है क्या हो गया भाई, बहुत दब गया, प्यासा में बैठा, क्या हो गया, पसीना में बैठा, क्या हो गया। अरे वो आदमी बोला था 2 मीटर के नीचे ट्रेजर करके मैं 2 मीटर गड्ढा किया, कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलकर वो ऐसे झूठ बोलते लगते करके गया। ये आदमी सोचा ये दोनों कामचोर लोग है, ये हमेशा ये लोग क्या लोग है, कामचोर लोग है, दिल लगा के काम नहीं करते, सब फुकट में रुक मांगते हैं। ये लोग जाने के बाद ये क्वाइटली क्या किया, और 2 मीटर गड्ढा कर रहे। ये 2 मीटर गड्ढा क्या कुछ नहीं मिला। वो धक्कावट करके बैठा है, पहला आदमी आ रहा है, क्या हो गया भाई पूछ रहे। वो बोलते हैं वो क्या आ रहे, ये आदमी गया आके ये गड्ढा देख रहे, अरे मैं तो 2 मीटर किया था, इतना डीप गड्ढा कैसा हो गया, मैं 2 मीटर करके गया, ये इतना डीप इतना गड्ढा कैसा बन गया करके वो नीचे जाके हाथ डाल के मट्टी के निकाल रहे। वो आदमी क्या लगा, ट्रेजर लगा, ये कुछ तो लगा हाथ में, ये क्या लग रहा है, देखो तो बड़ा एक मड़का ट्रेजर आया। तो निकल करके बैठा, प्रभु आप 6 मीटर का नीचे रखे, आप क्यों 2 मीटर गड्ढा करो बोला। अच्छा हो गया, मैं वापस आने के टाइम देखा कितना गड्ढा, 6 मीटर गड्ढा करके मैं उतर कर मैं देखा, मेरे को मिला, नहीं तो क्या होएगा प्रभु। तो परमेश्वर बोलते हैं तुम 6 मीटर गड्ढा तुम कर नहीं सकते, तुम्हारा कैपेसिटी 2 मीटर गड्ढा तुम कर सकते हैं। तुमको वो ट्रेजर मिला क्या, नहीं तो 2 मीटर गड्ढा करने। ऐसे कभी कभी हमारा परमेश्वर का मार्ग हम नहीं जानते, परमेश्वर का इच्छा क्या हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर क्या करने के कहता है वो करना है, तुम्हारा मेरा काम है, वो उसमें आशीष लेके आना परमेश्वर का इच्छा है। एक वचन देखिए, प्रसंगी 11:5, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, ऐसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ
करता है। हाँ। Praise the Lord. हालेलुया, होसाना। हालेलुया। होसाना। सब कुछ करने वाला परमेश्वर का कार्य को हम कभी नहीं समझ समझ नहीं सकते, सकते। समझ नहीं Yes, Lord, सकते। yes. कभी कभी उसका कार्य हमारे समझ का ऊपर है, ऊपर Yes, है, Lord. ऊंचा है, ऊंचा है। Yes. लेकिन वो करता है सब कुछ, उसका ऊपर भरोसा करने लोग वो अच्छा ही ही करता है। अच्छा ही Praise the करता है। Lord. इसके लिए आज के सिचुएशन को देखे, आज के तेरे तकलीफ को, आज के तेरे दुख को देखे, तुम कभी परमेश्वर को क्या मत करना, अविश्वास मत करना। परमेश्वर है सो है, वो बदला नहीं है Lord. Yes, परमेश्वर। Jesus. वो देख रहा है तुम्हारा तकलीफ को, Yes. वो सुन रहा है तुम्हारा प्रार्थना को, Yes. उसका कार्य जरूर होता है, Yes, जरूर Lord. होता है। Praise the एक Lord. भीड़ को देख के परमेश्वर कहता है, एक्सोडस 34:10, उसने कहा, उसने कहा, सुन, सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ तेरे सब लोगों के सामने। तेरा सब लोगों का सामने। मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा हाँ। जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है हाँ। यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। परमेश्वर एक भीड़ को देख के कहता है, एक ग्रुप को देख के कहता है, छोड़कर गया लोगों के लिए नहीं कहता है, तेरा साथ रहने लोग का बीच में मैं करने वाला कार्य भयंकर रहेगा, परमेश्वर कहता है। यस, छोड़कर गया लोगों को परमेश्वर ध्यान में रखता नहीं है। बच्चे में परमेश्वर कहता है, एक वाचा बांधता हूँ, तेरा जाति के सामने एक अतिशय कार्य करेगा, आपका लोगों का सामने, वो तेरा साथ रहने लोग का साथ परमेश्वर का क्या करेगा, कार्य को देखेंगे। Praise the Lord. क्लियरली परमेश्वर कहता है, छोड़कर गया लोगों के नहीं है, तेरा साथ रहने लोग का बीच में मैं ये कार्य करेगा, वो भयंकर रहेगा। छोड़कर गया लोगों को परमेश्वर नहीं कहता है, परमेश्वर कहता है इनका बीच में तेरा साथ रहता लोगों का बीच में ये कार्य मैं करूंगा, वो भयंकर रहेगा, कार्य रहेगा। Praise the Lord. वो हालेलुया, परमेश्वर का बड़ा बड़ा कार्य को देखेगा, देखेगा। परमेश्वर कहता है, या ऑलरेडी परमेश्वर लिख के दे दिया है, तो वो समय परमेश्वर जानता है, अनेक लोग वो समय हमारे साथ था, आज नहीं रहेगा, इसके लिए वो समय परमेश्वर लिख के दिया है। परमेश्वर मुझसे कहता है, मैं तेरे साथ रह के तेरे लोग का बीच में करने वाला कार्य भयंकर है। तो कितना लोग मोसे का साथ रहने लोग निकल के गया होगा, गया लोग के लिए लिखा नहीं है, रहने लोग के लिए परमेश्वर कहता है मैं करने वाला कार्य भयंकर रहेगा। कौन सा भी समय रहने दो, परमेश्वर सो है, याद रखना। That is the good news for you. Thank you, Jesus. Yes. वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है वचन से, वचन से वो पक्का है। समय के अनुसार हम परमेश्वर के ऊपर हम ये नहीं करना चाहिए, प्रेम नहीं दिखाना चाहिए। हमारा प्रेम हर समय परमेश्वर के ऊपर पूर्ण से रहना चाहिए, पूर्ण से रहना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर कहता है मूसे को, मैं तेरा साथ एक वाचा बांधता हूँ। हमारा परमेश्वर कहता है मैं ये स्थान पर, ये जगह पर एक वाचा बांधता हूँ। तेरे साथ तेरे लोग का बीच में मैं करने वाला कार्य भयंकर रहेगा। छोड़कर गया लोगों के लिए परमेश्वर नहीं कहता है, तेरे बीच में, तेरे साथ रहने लोगों का बीच में मैं करने वाला कार्य भयंकर रहेगा। एक सीड, एक मस्टर्ड सीड का ऐसा विश्वास हमारे अंदर रहेगा। बस मस्टर्ड सीड एक बड़ा झाड़ होके परमेश्वर यीशु पैराबल में कहता है, मैथ्यू 13:32, वह
सब बीजों से, सब बीज से, सब सीड से छोटा तो होता है, छोटा तो होता है, पर जब हाँ। बढ़ जाता है हाँ। तब सब साग पात से बड़ा होता है हाँ, और ऐसा पेड़ हो जाता है हो जाता कि है। आकाश के पक्षी आकर हाँ। उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हाँ, क्या करता है वो? सारे सीड से छोटा सीड है, थोड़ा विश्वास। वो थोड़ा विश्वास भी परमेश्वर कहता है बड़ा एक झाड़ बनकर उसमें क्या करेगा बोलते हैं, अनेक पक्षी लोग आकर क्या करता है, घर बना देता है, घर बना देता है। Thank you, Lord. ये छोटा सीड, एक छोटा, एक वही एक छोटा सीड के अंदर एक बड़ा झाड़ ही रहता है। वो झाड़ के अंदर, वो छोटा सीड के अंदर अनेक फल रहता है, उसका और एक जंगले बन जाता है। हमारा एक थोड़ा छोटा विश्वास, हम बड़ा भक्त नहीं था परमेश्वर को आने के समय, हम बड़ा क्वालिफिकेशन लेके परमेश्वर को बस आया नहीं था, बड़ा आशा में आया नहीं था सेवा करने के लिए, एक विश्वास था परमेश्वर के लिए। Yes, Lord. वो थोड़ा विश्वास आज हमारे जीवन में आने के टाइम हमें अकेला आया था, हम भी सोचा था हम अकेला मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के टाइम, अनेक लोगों को छोड़कर जाने के टाइम हम छोटा, हम अकेला समझा था। लेकिन आज देखो कितना अलग अलग जात का लोग अलग अलग देश से हमको फोन करता है, कितना बड़ा परिवार परमेश्वर आज ही दिया है। ज्यादा तक ये लॉकडाउन टाइम में मालूम पड़ता है कितना लोग हमारे लिए गाय करते, अभी मालूम पड़ता है कितना प्यारा लोग हमारे लिए रहता है। हम किधर भी जाने के लिए नहीं, हमारे हर कार्य को परमेश्वर करने के लिए लोगों को रखा है। कितना अच्छा परमेश्वर है। Thank you, Jesus. इसके लिए मैं कहता हूँ कौन सा भी संकट दुनिया में आने दो, परमेश्वर तुम्हारा पुकार को सुनता है, वो देख रहा है, याद रखना। वो है सो है, विश्वास रखो, विश्वास रखो। Yes, Lord. हमारा परमेश्वर बदला नहीं है, Yes, Lord. बदला नहीं है। Thank you, Lord. आज भी देखो हमारा ये मिनिस्ट्री में काम रुका नहीं है। Yes. हमारा काम हर साल कैसा, हमारा परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर का आशीष, खुशी, शांति फैलते रहते हैं। Praise the Lord. हर घर में ऐसा विश्वास में आप लोग आगे बढ़ो, खुशी रहने के सीखो परमेश्वर का साथ, आनंद से रहने के लिए सीखो परमेश्वर का साथ, क्योंकि परमेश्वर है सो है। याद रखना, सीजन देकर, सिचुएशन को देकर, दिन को देकर परमेश्वर को प्रेम मत बताओ, दिखाओ मत। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ जानता है। Yes, Lord. वो कहता है मेरे लोगों का चिल्लावट को मैंने सुना है, मैंने देखा है, परमेश्वर कहता है। Thank you, Jesus. तो मोसे का और परमेश्वर क्या कहता है, मोसे इस्राएलियों को कहता है, आज तो परमेश्वर हमारा हाथ में लिखे दिया है, Thank you. रिकॉर्ड है आज हमारा हाथ में। Yes, Lord. हम उसको विश्वास करके वो दिन का परमेश्वर है सो है, हम विश्वास करना बहुत 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 जरूर है। Yes, Lord. जेनेसिस 13:16 पढ़ो। और मैं तेरे वंश को तेरा वंश को पृथ्वी की धूल के कणों के समान हाँ। बहुत करूंगा, बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के कणों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी हाँ। गिन सकेगा। एक संतान नहीं है करके वो बैठा है, परमेश्वर उसको कहता है, क्या कहता है, कोई समुद्र का मिट्टी के गिन सकता था, तुम्हारा वंश भी गिन सकता है। इतना बड़ा परमेश्वर अब्राहम का बारे में विचार रखा है, इतना बड़ा विचार रखा है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में इतना बड़ा विचार रखा, हम नहीं जानता था परमेश्वर को बस आने के समय। Yes, Lord. हम सोचा भी नहीं था, लेकिन हमारे परमेश्वर वो समय हमारे नहीं, हमारा पूरा परिवार के ऊपर परमेश्वर नजर रखा है। Praise the Lord. Yes. Thank you, Jesus. इसके लिए आज भी ये कार्य हम इस स्थान पर कर सकता है। Thank you, Jesus. Thank you. हमारा हम आया करके हमारे ऊपर खाली हमारा परमेश्वर नजर रखा नहीं है,
वो दिन खाली अब्राहम को नहीं, परमेश्वर तो कहता है तुम्हारे संतान, वंश, तुम्हारा वंश समुद्र का रेती कैसा रहेगा। तो वो दिन परमेश्वर हमारा बारे में यही सोचा होगा, जाने वाला जाने दो, मैं तुम्हारा परिवार को ऐसा आशीष दूंगा, ऐसा आशीष दूंगा। इसके लिए आज हम ये सेवा कर सकता है, इसके लिए आज तुम्हारे घर में वचन पहुंच सकता है। ये हमारा आलोचना नहीं है, परमेश्वर का आलोचना है। एक्सोडस 20:6 और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को पालन करते, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का इच्छा क्या देखो, मेरे ओर प्रेम करके मेरे आज्ञाओं को पालन करता है, उनका सारा जनरेशन तक मेरा करुणा रहेगा। हमारे परमेश्वर का प्रेम को, उसका आज्ञा को कभी मत भूल जाना, वो वर्त कभी नहीं जाता है। कौन सा भी संकट आने दो, कौन सा भी दुश्मन आने दो, कोई रहने दो, जाने दो, लेकिन परमेश्वर का पर प्रेम करने में कभी कंजूसगिरी मत करना। परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने में कभी कंजूसगिरी मत करना। कौन सा अकाल रहने दो, कौन सा महामारी रहने दो, कौन सा युद्ध होने दो, कौन सा पानी आने दो, परमेश्वर का कृपा असार जनरेशन तक तेरे ओर रहेगा। हम सोचा था ये परमेश्वर ऐसा आशीष देगा करके डर के हम परमेश्वर के ऊपर प्रेम किया? नहीं, परमेश्वर के ऊपर प्रेम किया। आज भी परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए हम कोशिश करता है। इसके लिए कोई हमारे दरवाजे से आके दया मांगते है, नहीं बोलने के लिए मन नहीं आता है। कोई भी फोन करके रात का समय भी फोन करके बताता है, अब उठकर प्रार्थना करता है। क्यों? परमेश्वर को भय है हमारे हृदय में, हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता है। इसके लिए उसका दया हमारे ऊपर रहता है, हम ये सेवा कर सकता है। इसके लिए कभी परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना, उसका आज्ञा पालन करना, कंजूसगिरी मत करना। उस समय पर तेरे जीवन में करुणा दिखाने लगेंगे, करुणा दिखाने, उसका कृपा दिखाने लगेंगे। इसके लिए परमेश्वर कहता है मेरे ओर प्रेम करके, मेरा आज्ञा को पालन करके उनका ऊपर कितना साल तक? हजारों पर। हम ये दोनों को छोड़कर अकाल का समय है, महामारी के समय है, हम रोता है, हम पुकारता है, हम चिल्लाता है। इसके लिए कभी कभी हमारा पाप हमारा परमेश्वर के बीच में बढ़ता है। हमारा परमेश्वर का कान बहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर का हाथ छोटा भी नहीं है। हम कभी प्रेम दिखाया नहीं है, हम कभी आज्ञा पालन करने का किया नहीं है। फिर भी परमेश्वर दयालु है। हमारे प्यारा लोग परमेश्वर आज ही तक बचा कर रखा है। इतना महीना हो रहा है, 3-4 महीना हो रहा है। हर परिवार को परमेश्वर उसका लहू से छुपा कर रखा है। उसका प्यार हर परिवार को ऊपर रहता है। अलग अलग रीत से संकट आया है, लेकिन परमेश्वर छुटकारा दिया है। ये समय भी कितना लोग ठीक नहीं था, बीमारी हो गया था, फोन आया था, प्रार्थना किया था, लेकिन सब ठीक हो गया है। परमेश्वर ने चंगा किया है, चंगा किया है परमेश्वर ने। उसका कार्य रुका नहीं है, उसका प्रेम रुका नहीं है। हमें बदलता है परमेश्वर के ऊपर प्यार करना भूल जाता है, आज्ञा को पालन करना भूल जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का प्यार करुणा तेरे लिए जनरेशन टू जनरेशन चाहिए। आज इसे प्रेम करने के सीखो, उसका आज्ञा को पालन करने के सीखो,
तो उसका प्रेम सदैव तेरा साथ बन करेगा, क्योंकि हम सब हर जाति से आशीष पाया लोग हैं। यूट्यूनमी 7:15। और यहोवा तुझ से हाँ सब प्रकार के रोग दूर करेगा हाँ और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू हाँ। जानता है हाँ उनमें से किसी को भी हाँ तुझे लगने न देगा। हाँ ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। हालेलुया होशाना। हालेलुया। होशाना। परमेश्वर हर बीमारी से तेरे को क्या करेगा? बचाएगा। अलग करेगा। तो किसको वो बीमारी को दे देगा करके लिखा है? हमारे हाँ बैरियों को, बेरियों को। तेरे को तकलीफ दिया, तेरे को दुख दिया, तेरे को निंदा किया, तेरे को अपमान किया, तुम्हारा दुश्मन को ऊपर भेज दूंगा। हर बीमारी को तेरे से दूर करेगा, दूर करेगा। उसमें ऐसा लिखा नाम नहीं दिया, एक बीमारी दो बीमारी के सब प्रकार का याद रखना, वचन में क्लियरली पढ़ो। सब प्रकार को दूर करेगा, दूर करेगा। सब टाइप का बीमारी को मेरा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर तेरे से दूर करेगा। तुम्हारा आँख से देखेगा वो किसको ऊपर आया करके? दुश्मन लोग को ऊपर, तेरे को निंदा करने लोग को ऊपर, तेरे को दुख दिया लोग को ऊपर लगेगा। आएगा ये बीमारी में ऐसा हर टाइप का बीमारी नहीं आएगा करके परमेश्वर कहता नहीं। हर टाइप का बीमारी आएगा, लेकिन वो हर टाइप का बीमारी तेरे ऊपर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये सब वचन पढ़ने के टाइम और बड़ा बड़ा बीमारी का नाम आने दो, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का है। परमेश्वर बोला हर टाइप का बीमारी तेरे ऊपर आने की नहीं दूंगा। परमेश्वर क्या? परमेश्वर वो टाइम में जानता है आज आया बीमारी और आने वाले बीमारी की भी वो जानता है। इसके लिए बाइबल में लिखा है सगल बीमारी को, हर टाइप का बीमारी को, सब प्रकार का बीमारी को तेरे ऊपर आने को नहीं देगा। इंग्लिश में क्या लिखा है 15? और सिकनेस मतलब क्या है? सब उसका अंदर है। और कुछ नया नया नाम भी आने दो, वो भी उसका अंदर है, वो भी उसका अंदर है। ये सब हमारे से परमेश्वर क्या करेगा करके लिखा है? दूर करेगा। परमेश्वर कहता है हर टाइप का बीमारी से मैं तेरे को बचाऊंगा। इसके लिए हम परमेश्वर का प्रेम में बनकर रहने क्या, यही परमेश्वर तेरा बीच में रहकर तेरे लोगों को मैं करने वाला कार्य भयंकर रहेगा। ऐसा अनेक कार्यों को परमेश्वर याद करके कहता है मैं तेरे बीच में रहकर तेरे लोग का बीच में करने वाला कार्य भयंकर रहेगा। छोड़ कर गया उनके लिए बात नहीं करता है परमेश्वर। मैं तेरे साथ रह के तेरे लोग का बीच में करने वाला कार्य भयंकर रहेगा। इधर परमेश्वर कहता है एक भी सब टाइप ऑफ बीमारी को मैं तेरे से दूर कर दूंगा, तेरा लोग से दूर कर दूंगा, लेकिन वो ये क्यों गोलुक में दे दूंगा, गोलुक में दे दूंगा। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। हमारे लिए हमारे परमेश्वर का कृपा बहुत बहुत जरूर है। His grace should be upon you. लोत के ऊपर परमेश्वर ग्रेस था, इसके लिए लोत वो समय सोदोम कुमारा देश नाश करने के टाइम लोत को परमेश्वर बचाया। हम अनेक लोग हम सोचते हैं अनेक समय अब्राहम का प्रार्थना सुनकर परमेश्वर बचाया। नहीं, अब्राहम का प्रार्थना क्या था? 25 पीपल रहेगा तो आप वो देश को नाश करेंगे क्या? उधर 25 पीपल भी नहीं है। लोत का परिवार में 4 लोग में 3 लोग है, उधर पाया लोग है। लेकिन परमेश्वर तो लोत को ऊपर परमेश्वर का ग्रेस रहने के कारण परमेश्वर लोत को बचाया। वचन में क्या है 2 पेद्रो 2:8। तो ऐसा हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर का ग्रेस बहुत बहुत जरूर है। उसका कृपा बहुत बहुत जरूर है। और आगे आगे कठिन का समय हमको हमारा परमेश्वर हर बीमारी से छुपा कर रखने के लिए we need grace of God। क्या देखो वचन में
क्योंकि वह धर्मी वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए हाँ और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर हाँ और सुन सुन कर हाँ हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो अभी लोत कैसा आदमी था? नीतिमान था। तो सोदोम कुमारा का पाप को देखे देखे वो मन में क्या होते रहता था? पीड़ित होते था, दुख होने लगा था, उसका हृदय दर्द होने लगा था, उसका मन व्याकुल होने लगा था। सोदोम कुमारा देश का पाप को देखे देखे ये धर्मी नहीं लोत, उधार पाया लोत, धर्मी बना लोत। सोदोम कुमारा देश को पाप को देखे देखे उसका मन में बहुत व्याकुल होने लगा था, छाती दर्द होने लगा था, हृदय में दुख होने लगा था। तो लोत को परमेश्वर का नजर में पहले क्या मिला था? उद्धार मिला था, ग्रेस मिला था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार, वो लोत को पर उद्धार रहने के कारण परमेश्वर सोदोम कुमारा को देश को नाश करने के समय लोत को परमेश्वर ने नाश नहीं किया था। जेनेसिस 18:32 पढ़ो। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। हाँ। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी हाँ। उसका नाश न करूंगा। देखो सोदोम कुमारा देश में सबको नाश करने के लिए उत्तर कराया करके परमेश्वर कहता है। सो अब्राहम खड़े रह के परमेश्वर का सामने 10 लोग रहेंगे तो भी आप वो देश को छोड़ देंगे ना प्रभु। देखो वो देश में 10 लोग भी नहीं, लोत का परिवार में 4 लोग है। परमेश्वर लोत को बचाया मतलब क्या है? कोई धर्मी नाश होना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है। तो लोत वो धर्मी था। इसके लिए सोदोम कुमारा में इतना पाप हो रहे, सेलेक्ट कर दिया सोदोम कुमारा को, लेकिन जाने के बाद उधर का पाप को देखे उसका मन में बहुत व्याकुल होता था, बहुत दुख होता था। वो देख के रोज उसका मन में हृदय में क्या होता था? पीड़ित होता था, बीमारी होने लगा था। इसका कारण परमेश्वर सोदोम कुमारा देश को नाश करने के समय लोत को परमेश्वर बचाने लगा। अब्राहम का प्रार्थना का अनुसार देखेंगे तो 10 लोग रहना चाहिए वो देश में, हाँ, लोत को बचाने के लिए, लेकिन वो देश में खाली 3 ही लोग था। लेकिन परमेश्वर लोत को बचाने के कारण क्या है? लोत एक धर्मी था। प्रेज द लॉर्ड, उद्धार पाया एक इंसान था। इसके लिए अंत का समय भी, आज के समय भी हम उद्धार पाया लोग बनकर रहना चाहिए। हमको हमारे ऊपर हमारा परमेश्वर का ग्रेस रहना चाहिए। और बड़ा बड़ा महामारी आने दो, परमेश्वर देश को नाश करने के लिए उत्तर के आने दो, हमारा ऊपर हमारा परमेश्वर का ग्रेस रहना, परमेश्वर का मुद्रा रहना बहुत चाहिए। आज तक हम वो मुद्रा को नहीं पाया तो पाने की कोशिश करो, वो अभिषेक को पाने की कोशिश करो। वचन में लिखा है एफएससी 4:17-19। इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातियां लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का? और मैं साक्षी कहता हूँ, मैं वार्निंग देता हूँ। कैसा प्रजाति लोग, अन्य लोग बुरा विचार में बुरा कार्य करता है, ऐसा आप लोग मत चलो। सोदोम कुमारा देश में ऐसे वो करते हम भी करेंगे, वो बोलते हम भी बोलेगा। तो परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, अपॉस्टल पौल कहता है, अन्य मैं तुम लोग को वार्निंग देता हूँ, परमेश्वर का नाम से कहता हूँ। अन्य लोग करता है, प्रजाति लोग करता है करके आप लोग उसमें मत करो, मत चलो, मत बैठो, मत बात करो। अनेक
कहता है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है उनका बुद्धि किधर है? अंधेरे में, अंधकार में। और उस अज्ञानता के कारण हाँ, जो उनमें है हाँ, और उनके मन की कठोरता के कारण हाँ, वे परमेश्वर के जीवन से हाँ, अलग किए हुए हैं। ये देखो, ये अन्य लोग को लिखता नहीं है, बाइबल नहीं जानते वो लोग के लिए लिखता नहीं है, वचन पढ़ने के नहीं जानते वो लोग के लिए लिखता नहीं है, वचन नहीं सुनते वो लोग के लिए लिखता नहीं है। ये भी बिलीवर है, ये भी विश्वासी है, ये भी परमेश्वर को जानने लोग हैं। वो लोग का बुद्धि क्या हो गया? अंधकार में चला गया, वो लोग का मन कठोर बन गया। कारण क्या है? परमेश्वर के जीवन से अलग अलग हो हो गए गया हैं। है, अलग हो गया है। तो परमेश्वर का लोग है वो लोग, परमेश्वर दिया जीवन से, परमेश्वर ने दिया उद्धार से, वो बताया मार्ग से, वो दिया प्रेम से, अलग हो गया लोग है, अलग हो गया लोग है। और क्या कहता है? और वे हाँ, सूत्र होकर हाँ, लुचपन में लग गए हैं हाँ, कि सब प्रकार के गंदे काम हाँ, लालसा से किया करे। पर तुमने मसीहा की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। हालेलुया, होसाना, लेकिन yes, नाम Lord। परमेश्वर का पढ़ाई ऐसा किया नहीं है, वचन ऐसा हम सुना नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा है। हम सत्य वचन को पढ़ रहे, हम सत्य वचन को सुन रहे। वो लोग का मन अलग हो गया, वो लोग का मन कठोर हो गया, वो लोग का दुनियादारी से गया। आप और मैं भी जाने के लिए अवश्य नहीं है, नहीं है। वो लोग का अंदर का वो लोग का ऊपर मूत्र है क्या नहीं, दुख कर दिया है। किसको दुख कर दिया है? पवित्र आत्मा को दुखित कर दिया है। लेकिन आप और मैं, ये वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और को थोड़ा वचन 22-24 पढ़ो कि तुम हाँ, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार हाँ, भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हाँ, नए बनते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord। हालेलुया। होसाना। इसलिए वो सब कार्य को तुम क्या कर दो, तुम्हारे अंदर रहेंगे तो भी कैसा कपड़ा बदलता है ऐसा बदल दो, परमेश्वर कहता है, वचन कहता है। लेकिन तेरा हृदय में परमेश्वर का नया आत्माओं को क्या कर दो, क्या करो करके लिखा है? बनते जाओ, बढ़ते जाने दो। तुम्हारे जीवन में नया आत्मा से तुम बलवान बनते जाओ, बनते जाओ। करने वाला करने दो, वो करते करके आप भी मत करो, वो बोलते करके आप भी मत बोलो, वो खाते करके हम भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है, क्या लिखे दिया है, क्या बोलता है, उसका मार्ग क्या है, वो जानकर हम उसको प्रेम से हम हमेशा क्या करने रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। 1 जॉन में एक वचन देके जाएंगे, 1 जॉन 3:12 पढ़ो। और काइन के समान, काइन का समान न बने जो उस दुष्ट से था हाँ, और जिसने अपने भाई को घात किया। हाँ, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण हाँ, कि उसके काम हाँ, बुरे थे हाँ, और उसके भाई के काम हाँ, धर्म के थे। हाँ, व्यवस्थान कहता है we should not be like काइन। क्यों काइन को किया? उसका काम बुरा था, उसका भाई का काम धर्म के। परमेश्वर यीशु को पर से सदृश लोग गुस्सा करने के कारण क्या था? यीशु
क्या था? धर्म धर्म, था, सत्य। धर्म था। वो परमेश्वर का दोस्त कौन था? सब पूरा बीमारी लोग, अंधकार में रहने लोग, पापी लोग, बंधन में रहने लोग, परमेश्वर को बहुत प्रेम करने लोग कौन है? कुष्ठ रोगी लोग, अंधा लोग, लंगड़ा लोग। लेकिन अच्छा बड़ा लिखा लोग सब परमेश्वर का काम को देखकर, उसको धर्म को देखकर, उसको पर क्या करता था? चलन करता था, दोषी ढूंढता था। लेकिन वही समय देखो कितना पापी लोग परमेश्वर को प्रेम करने लगा, कितना कुष्ठ रोगी लोग परमेश्वर को प्रेम करने लगा, कितना अंधा परमेश्वर को पुकारने लगा, कितना लोगों को परमेश्वर, पापी लोग को परमेश्वर चंगा किया, छुटकारा दिया। परमेश्वर कहता है तेरा स्वभाव कायन का ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो मर्डर है। वो उसका भाई का काम, धर्म का काम करके उसका भाई की वो खत्म कर दिया है। ऐसा लोग का बारे में वचन में लिखा है, यूदा 1:10-11 पढ़। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं। हाँ। और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान हाँ। स्वभाव ही से जानते हैं, हाँ। उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। अपना आप को ये लोग क्या करता है? नष्ट करता है। उन पर हाय, हाँ। क्योंकि वे हाँ। काइन की सी चाल चले। हाँ, ये लोग का अंदर कौन सा स्वभाव रहेगा? काइन का स्वभाव रहेगा। और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। हाँ, उनका स्वभाव रहेगा। और कोराह के समान हाँ। विरोध करके हाँ। नष्ट हुए हैं। हालेलुया। होसाना। ये लोग का अंदर सा किसका बुद्धि रहता है? काइन का, बिलाम का, कोराह का ऐसा। हाँ, ये लोग कैसा लोग है? ये कौन सा लोग है? परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर का मार्ग को जाना लोग है, वचन जानते लोग है। लेकिन ये लोग का सोच, ये लोग का कार्य, ये लोग का क्रिया सब परमेश्वर दास का विरोध, धर्मी कार्य का विरोध और परमेश्वर का लोग का विरोध। हमेशा ये लोग को बुरा विचार, बुरा आलोचना, बुरा कार्य रहेगा। लेकिन ये लोग का बारे में वचन क्या कहता है? वन और वचन पढ़ेंगे 12। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में हाँ, तुम्हारे साथ खाते पीते। ये लोग कम्युनियन भी लेंगे सभा में, ये लोग हर हफ्ता क्या करेंगे? कम्युनियन भी लेंगे। समुद्र में हाँ। छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। हाँ। और भेदड़क अपना ही पेट भरने वाले हाँ। रखवाले हैं। हाँ। वे निर्जल बादल हैं, हाँ। जिन्हें हवा हाँ। उड़ा ले जाती है। हाँ। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं, हाँ। जो 2 बार मर चुके हैं। हाँ। और जड़ से उखड़ गए हैं। हाँ, ये लोग कैसा लोग है? कई लोग क्या है? बिना फल, वो लोग का जीवन में फ्रूट नहीं है। और पत्ता गिरा झाड़ कैसा, रूट मरा झाड़ कैसा, वो लोग का जीवन। कैसा लोग? ये स्वभाव किसका अंदर रहता है? किसका अनुसार? काइन का अनुसार, बिलाम का अनुसार, कोराह का अनुसार। ये लोग सब कैसा लोग है? आप जानता है। ऐसा तुम्हारा अंदर एक स्वभाव रहता है, एक बुरा धर्मी का विरोध आलोचना रहता है। तुम्हारा जीवन बिना फ्रूट, तुम्हारा झाड़ में पत्ता नहीं है, तुम्हारा झाड़ का रूट मर गया है, मर गया है। लेकिन क्रिस्टियन है, लेकिन बिलीवर है, परमेश्वर का इच्छा वही नहीं। तुम एक बलकार जीवन जीने क्या परमेश्वर का इच्छा है? तुम नदियों प्लांट किया, हरा भरा झाड़ बन करेगा, परमेश्वर का इच्छा है।
तुम्हारा रूट परमेश्वर का साथ एक होने के लिए परमेश्वर Yes, का Lord आशीर्वाद। Jesus. Yes, Lord. लेकिन वो सब हम भूल कर हमारा अंदर ये दुनिया का विचार, ये दुनिया का कार्य, पड़ोस का ऐसा प्लान, फिल्म का ऐसा आलोचना और कायल कैसा बुराई आने के कारण हमारा परमेश्वर कहता है तुम्हारा जीवन एक सुखी जीवन, कभी तेरा झाड़ में फ्रूट नहीं रहेगा, तुम्हारा रूट से तुम मर जाएंगे, उकड़ जाएंगे। शापित या परमेश्वर जाने के समय, आने के समय वो झाड़ रूट से मर गया। क्या था? फल नहीं था। हमारा जीवन परमेश्वर का लोक है, ये ऐसा नहीं रहना चाहिए। कभी परमेश्वर का प्रेम से हम अलग नहीं होने के कभी परमेश्वर का आज्ञा पालन करने को बोलना नहीं चाहिए। परमेश्वर का कान क्या है? बहरा नहीं है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, उतना नहीं। 19 पढ़ो। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। ये लोग कैसा लोग है? ये लोग अलग होके जाने लोग है, क्योंकि उनका अंदर का जन्म स्वभाव बदला नहीं है। आदम को स्वभाव हमारे अंदर से बदला नहीं है लोग के जीवन में। ये लोग के लिए इसका कारण वो लोग क्या है? आत्मा नहीं है उनके अंदर, इसके लिए अलग करके गया है, अंदर का जन्म स्वभाव बदला नहीं है। हम सब आदम का पाप हमारे अंदर था, परमेश्वर क्रूस पर मरकर उसका लहू हमारे ऊपर गिरने के कारण हम शुद्ध होकर हम उसका बना, परमेश्वर का बना। लेकिन ये लोग ऊपर वो जन्म स्वभाव बदला नहीं है, लहू गिरा नहीं है उनके ऊपर, वो आत्मा मिला नहीं है। उसका कारण ये लोग क्या किया करके लिखा है? अलग होकर गया करके लिखा है। परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का आज्ञा कमांडमेंट नहीं है। उसका कारण वो लोग क्या करके गया है? जन्म स्वभाव वो लोग अंदर बदला नहीं है, वो अलग हो गए, डिविजन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है 13 पढ़ो। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेर उछालते हैं, ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। ये लोग ये समुद्र कैसा कंधा कैसा बाहर लेके आते हैं, अंदर लेके जाते हैं, इससे ये लोग का मन रहेगा। दुष्ट को शादी नहीं है करके वचन में लिखा है, समुद्र कैसा कचरा को आते रहेगा। ये लोग के लिए परमेश्वर क्या रखा है? सदा काल का घोर समय के लिए कार्य रूल வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, नर्क तैयार करके रखा है, नर्क। इसके लिए ये सब अन्य लोगों के लिए लिखे हमारे हाथ में नहीं दिया है, वचन पढ़ने लोग के लिखे दिया है, वचन जानने लोग के लिखे दिया है। हम ऐसा नहीं रहने का परमेश्वर कहता है। हम इसमें अलग रहने क्या है? हम ये वचन को पढ़कर परमेश्वर का इच्छा क्या उसमें हम चलना है। वो लोग को ऐसा है, वो लोग के लिए ये सब है करके वचन में लिखा है, वो लोग को उसमें जाने दो, करने दो, पहुंचने दो। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का लोगों के लिए वो नहीं है। इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं तेरा साथ लेकर तेरे लोग के बीच में करने वाला कार्य भयंकर काम है। वो परमेश्वर है, सो है। वो हमारा सब तकलीफ को जानता है, वो हमारा दुख को जानता है, वो हमारा चिल्लावट को सुनता है। वो भागना भूल जाना वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है। वो ऐसा लोग जगह अलग है, परमेश्वर बना के रखा है। वो लोग का अंदर का उनका स्वभाव बदला नहीं है, वो लोग लहू से शुद्ध नहीं हो गया है, आत्मा पाया नहीं है। लेकिन आप और मैं ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर का लहू से शुद्ध किया लोग, हम नीतिमान, हम धर्मी, हम राइचस लोग हैं।
तो वो जानकर हम क्या करना चाहिए? 20 पढ़ो। पर हे प्रियो, ये प्रिय, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में हाँ उन्नति करते हुए हाँ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ये प्रिय लोगों, Yes, Lord. चुना लोगों, परमेश्वर को पर प्रेम करने लोगों, तुम लोग पवित्र बनकर विश्वास में मजबूत होकर Yes, Lord. परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो। Yes, Jesus. क्योंकि Yes, हमारा Lord. परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। Yes, Lord. हमारा पुकार को सुनने वाला है। Thank you, Jesus. तुम लोग ऐसा शॉर्टकट, ऐसा आलोचना मत करो। Lord, Lord Jesus. वो लोग के अंदर जन्म स्वभाव बदला नहीं है, लेकिन तुम लोग को पवित्र होकर पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो। Yes, Lord. वो प्रार्थना सुनने वाला है, Thank you, Lord. वो छुटकारा देने वाला है, Jesus, thank you, Lord. वो देने वाला है। Yes, Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. 22 to 24. उन पर जो शंका में है, हाँ, इसके लिए तुम लोग को बुद्धिमान बनकर पढ़ो, दया करो दया करो और बहुतों को बहुत लोग आग में से आग में नरक से जाने से झपट कर निकालो। निकालो। आप और मैं क्या करना चाहिए? आप बुद्धि लोग को होकर अनेक लोग पर दया कर अनेक लोग नरक में जा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? निकालना क्या है? चाहिए। छुड़ाना क्या है? ये परमेश्वर का लोग का काम Yes, है। Lord. ऐसा मन किसका अंदर रहते है, वो लोग को पर आदमी परमेश्वर का नजर ये पृथ्वी को पर घूमते रहता है। Yes, Lord. Yes. आपका मेरा काम, हम छुटकारा पाया लोग का काम, परमेश्वर को पर प्रेम करने लोग का काम, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने लोग का काम क्या है? हम अनेक लोग को दया करने क्या है? नरक में जाने लोगों को छुटकारा देने क्या है? Yes, Lord. और क्या क्या है? और बहुतों पर हाँ भय के साथ हाँ दया करो, दया करो। पर उस वस्त्र से भी हाँ घृणा करो जो शरीर के द्वारा हाँ कलंकित हो गया है। शरीर को द्वारा गंदा हो गया कपड़ा को क्या करो? घृणा करो। फिर अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है हाँ। और अपनी महिमा की भरपूरी के समान मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। ये वचन पढ़ने के लिए सबको बहुत अच्छा है, सुनता है वो हमारे लिए। थोड़ा सा वचन 24 गिरने से बचाकर महिमा पर स्थान पर तुमको खड़ा करने के लिए सामर्थ्य है परमेश्वर का पास। लेकिन वही परमेश्वर कहता है लोगों पर दया करो, अंधकार में नरक में जाने लोग छुड़ाओ। मांस में शरीर में अशुद्ध बन गया चीज को घृणा करो, तो परमेश्वर तेरा पैर पिसने में बचा कर महिमा पर स्थान पर खड़ा करेगा। हम ये सब करने के छोड़कर मेरे पैर किसने के मेरे परमेश्वर नहीं देगा बोलते रहेगा, स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न देख रहे हैं। हमारे अंदर ये परमेश्वर का स्वभाव रहना चाहिए। Yes, Lord. दाऊद के अंदर वो था, इसके लिए परमेश्वर दाऊद को पर बहुत प्रेम करता था। आज भी परमेश्वर का नजर ऐसा लोग के प्रति पर घूमता है, टूटता है। हम उधार पाया लोग का काम क्या है? हम आशीष पाया लोग का काम क्या है? हम छुटकारा पाया लोग का काम क्या है? अनेक लोग को छुटकारा देने क्या है? Yes, Lord. अनेक लोग नरक में जाने लोग को बचाना क्या है? Yes, Lord. अनेक लोग दया करने क्या है? Yes, Lord Jesus. तो परमेश्वर हमारा पैर पिसने के लिए कभी नहीं देगा। Yes, वो Jesus. संभालेगा, Yes, वो महिमा पर स्थान पर खड़ा करेगा। Thank you, वो हमारा Jesus. परमेश्वर का वाचा है। Yes, Lord. Thank you, वाचा Lord. है। Thank you, ये Lord. सब हम करते रहेंगे,
हमारे परमेश्वर हमारे बीच में रहकर करने वाला कार्य भयंकर है। Praise the Lord. परमेश्वर इसलिए लोग का पुकार को सुनकर, आंसू को देखकर, चिल्लावट को देखकर मौसे को बेचाने। आज हमारा परमेश्वर ऐसा तकलीफ में, दुख में, दर्द में रहने लोग को हाथ में लिखे देके गया है। Thank you, Jesus. तो वो दिन था, परमेश्वर था, सो है, आज भी है। Yes, वो बात Lord. को कभी हम भूल Yes, नहीं सकता Jesus. है। Yes, Lord. हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो प्यारा है, Yes, हमारा Lord. बीच में है, वो आज भी कार्य करता है।